Good evening, class, all guys, all audience, all everyone. I welcome to all of you my YouTube channel Manish जी एजुकेशन चैनल. Therefore, आज के टॉपिक में हम सब्जेक्ट इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक में बिल्कुल शुरुआत से भाषा लैंग्वेज. अब देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश है. सब्जेक्ट जो है SUP इंग्लिश. इंग्लिश सब्जेक्ट में व्याकरण का क्या महत्व है. इंग्लिश सब्जेक्ट में जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसका महत्व उस तरह से है जिस तरह से हम मान लेते हैं कि जो हमारा बॉडी है उसमें विभिन्न प्रकार के अंग हैं जिनके अलग अलग एक्टिंग कार्य क्रियाकलाप होते हैं. उस बॉडी का अध्ययन करने में जिस प्रकार हमें जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिन स्ट्रक्चर नियमों की ज़रूरत होती है, जो हमारे बॉडी पर काम करते हैं, तो वो एक प्रकार से तरीका पोस्टमार्टम का जो तरीका होता है वही तरीका व्याकरण भाषा से संबंधित होती है. इस चीज़ को आप थोड़ा गौर से समझिए कि देखिए कोई भी स्पीच हो, भाषण हो, कहानी हो, वार्तालाप हो, उनमें कोई ना कोई भाषा का इस्तेमाल जरूर होगा. चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, हर एक भाषा ही होती है. हम लोग शुरुआत से ही सीखते हैं अपनी मदर लैंग्वेज मातृभाषा, और जब स्कूल में जाते हैं तो शुद्ध अपनी जो है हिंदी भाषा बोलने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं. वहाँ पर मातृभाषा के कुछ शब्द भी मिलते हैं. तो मातृभाषा और जो शुद्ध प्योर हिंदी होती है, जो राष्ट्रभाषा होती है, उसमें यही अंतर देखने को मिलता है कि कौन सी प्योर है, कौन सी अनप्योर है, यानी अशुद्धिकरण मातृभाषा में ज़्यादा होती है. तो भाषा सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले ग्रामर सीखना पड़े, लेकिन यदि हम दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उनमें स्ट्रक्चर जो होता है, जो नियम कानून लगते हैं, नियम के तौर तरीके पर वो भाषा दूसरे में कन्वर्ट की जाती है, तो उसमें ग्रामर की बहुत बेसिक रूप से और हाई लेवल पूरी तरह से जो है ग्रामर का यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती है. और ग्रामर जिस प्रकार मैंने अभी उदाहरण दिया एग्जाम्पल की, शरीर में जिस प्रकार के एक्टिंग क्रियाकलाप होते हैं उसको शरीर का यदि हम अध्ययन करेंगे तो उन नियमों को हम पढ़ेंगे. तो हम सीधा टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं व्याकरण. व्याकरण क्या होता है? नियमों का संग्रह. नियमों का संग्रह ये क्या होता है? ग्रामर. ग्रामर होता है, ठीक. यानी व्याकरण में नियमों का संग्रह. अब इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर हम अध्ययन करेंगे. तो देखिए हम जानते हैं कि व्याकरण किसमें समावेश होता है? भाषा में. इंग्लिश भाषा जो होगी, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में जो व्याकरण होगी वो इंग्लिश ग्रामर होगी. तो इंग्लिश भाषा में जो भी
व्याकरण होती है, ग्रामर रूल नियम संबंधित होते हैं, वो इसके अंदर समाहित होते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखिए, हम सीधा जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। क्या होती? अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, जिसे हम अक्षर बोलते हैं, अंग्रेजी में लेटर। लेटर्स जो होते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड यानी अक्षर, जिसे हम लेटर्स बोलते हैं। ठीक, तो इन अक्षरों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, और शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य मिलकर यानी भाषा का निर्माण होता है, स्पीच का निर्माण होता है। और स्पीच जो होता है, जब उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। वो 8 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। अब अक्षर होते क्या हैं? अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कॉन्सोनेंट, और दूसरे होते हैं वॉवेल। वॉवेल्स। ठीक, वॉवेल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी इनकी संख्या होती है 5, और टोटल लेटर होते हैं कितने? 26। तो 5 प्लस 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 वावेल होते हैं, टोटल 26 हो जाते हैं। तो यानी कॉन्सोनेंट और वावेल मिलकर यानी अक्षर और ये जो व्यंजन और स्वर, कॉन्सोनेंट यानी वावेल, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यानी कॉन्सोनेंट प्लस वावेल, ये वर्ड का निर्माण करते हैं। वर्ड यानी शब्दों का निर्माण करते हैं। और शब्द मिलकर क्या बनते हैं? ये बनते हैं सेंटेंस यानी वाक्य का निर्माण होता है। और वाक्य मिलकर क्या बनते हैं? यानी पूरा स्पीच यानी स्टोरी, लैंग्वेज, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर होता है। यानी जो शब्द होते हैं, अब हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे BOY, बॉय में कौन कौन से, यानी बी बना है, B+O+Y, यानी वो ओ जो है ये वावेल हो गया, और बी कॉन्सोनेंट हो गया, वाई कॉन्सोनेंट हो गया। तो कॉन्सोनेंट और वावेल मिलकर एक वर्ड बना। अब लड़का जा रहा है, यानी बॉय इज गोइंग। इसी प्रकार एक ये वर्ड, एक ये वर्ड, एक ये वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक, तो ये सेंटेंस और ये वर्ड, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, उचित, एप्रोप्रिएट मीनिंग होती है, एप्रोप्रिएट अर्थ होता है इनका। सेंटेंस हो या वर्ड हो, और फिर सेंटेंस मिलकर स्पीच का निर्माण करते हैं। पूरी लैंग्वेज जो है स्पीच में आ जाती है। अब इसी लैंग्वेज पर हम जब डिस्कस करते हैं ग्रामर का, इनमें कौन कौन से रूल होते हैं, कौन कौन से इसमें टेंस काल होता है,
इसका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस टाइप, ETC दुनिया भर के सब सिस्टम इसी के अंदर ही, इसी स्पीच के अंदर ही समावेश इनका होता है। तो सबसे पहले इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम तो अब हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि जो भाषा होती है, जो स्पीच होते हैं, यानी भाषा के अंदर क्या होता है, या तो कोई ना कोई स्टोरी होगी या कोई कन्वर्सेशन, स्पीच कुछ भी होगा, तो उसको, उस स्पीच को जो है इंग्लिश ग्रामर में 8 भागों में बांटा गया है। उसी को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। यानी स्पीच के भाग, यानी ये इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। नंबर 1 नाउन, संज्ञा। नंबर 2 प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण। नंबर 4 वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। नंबर 5 एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द। ठीक। नंबर 7 कंजक्शन, इसका मतलब होता है संयोजक, संयोजक। नंबर 8 होता है इंटरजक्शन, कंजक्शन, इंट्रोजक्शन, JUTION, यानी इंट्रोजक्शन। इसको बोलते हैं संयोजक, विस्मय सूचक, विस्मय सूचक शब्द या विस्मय सूचक अव्यय। तो अब इस चीज को हम पार्ट ऑफ स्पीच में, ये जो 8 पार्ट हैं, नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द, और कंजक्शन, कंजक्शन यानी कनेक्टर यानी जोड़ने वाले जो संयोजक होते हैं वो, और लास्ट है इंट्रोजक्शन यानी विस्मय सूचक शब्द। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे व्याकरण में पार्ट ऑफ स्पीच का महत्व और उससे संबंधित नॉलेज। ठीक, तो नंबर 1 है नाउन, NOUN, नाउन, संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
तो परिभाषा लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वस्तु, इसको समझ लीजिए, वस्तु, स्थान, भाव, समूह, वस्तु, स्थान, भाव, समूह आदि के नाम को, आदि के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन कहते हैं। ओके, अब इसके टाइप ऑफ कितने होते हैं? 5, यानी टाइप ऑफ नाउन 5 टाइप्स। नंबर 1 जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन यानी इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और सेकंड होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है जाति वाचक संज्ञा, ठीक। थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और फोर्थ होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और नंबर लास्ट जो होता है नाउन का, वो 5th नंबर जो है वो होती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये नाउन के 5 प्रकार होते हैं। और जैसा कि मैंने इसकी डिफिनेशन बता दिया है कि किसी भी वस्तु का नाम है या व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु, स्थान, यहाँ पर व्यक्ति भी लिख लो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, समूह आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, 5 प्रकार की। तब हम एक एक समझते हैं। व्यक्तिवाचक कौन सी होती है? यानी व्यक्तियों के नाम, किसी भी वस्तु जो स्पेशली हो। यानी जैसे मेरा नाम मनीष है, ठीक, तो मैं क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी नाम है, किसी भी नाम, व्यक्ति का यदि नाम है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अन्य भी नाम, यानी जैसे मान लीजिए काऊ है, यानी गाय, तो गाय को काऊ बोलते हैं। अब गाय तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई प्रॉपरली गाय किसी इंडिकेट करें कि हमारे यहाँ गाय का नाम ये है, कुछ लोग रख लेते हैं ये फला शेर, फला गाय, यानी उस नाम से रिलेटेड यदि कोई प्रॉपरली स्पेशली वस्तु है और उसका नाम दिया गया, तो वो कौन सी होगी? नाउन, प्रॉपर नाउन में आएगी, ठीक। इस चीज को समझिए। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक का मतलब कोई स्पेशली ना हो, यानी कॉमन हो,
कॉमन का मतलब जैसे चेयर, मैंने बोल दिया चेयर, चेयर नाउन है, लेकिन अब चेयर जो है कौन सी चेयर है उसका कोई नामकरण कोई स्पेशली तो है नहीं, तो इस वजह से ये कॉमन नाउन हो जाएगी। इसी प्रकार यानी खटिया, चारपाई, मार्कर, पेन, मकान, गृह, ये सब जो है कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल किसी को डिनोट नहीं कर रहा। अगर कह दिया जाए इंडिया गेट, इंडिया गेट, तो ये किस में आएगा? ये व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि इंडिया गेट तो एक ही है, ये तो दिल्ली वाला है तो चर्च गेट वाला। ठीक, स्पेशली अगर दो में से किसी एक को बोल दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। दिल्ली वाला इंडिया गेट और चर्च गेट मुंबई वाला इंडिया गेट, ठीक, तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। और अगर कह दिया जाए इमारतें, इमारतें तो बहुत सारी होती हैं, तो इमारतें किस में आ जाएगा? जातिवाचक। तो कॉमन, जो कॉमन हो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, कॉमन नाउन होगा, और जो प्रॉपर किसी का नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। तो ये तो फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, यानी समूह। ऐसी संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो, जैसे सेना, आर्मी। आर्मी एक सैनिक से तो आर्मी बनती नहीं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो सेना जो शब्द है, वर्ड है, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्लास, कक्षा एक स्टूडेंट से क्लास नहीं होती है, क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। मॉब, भीड़, यानी भीड़ में कोई एक सदस्य तो होता नहीं। फेयर, मेला, मेला में कोई एक लोग तो होते हैं, तो बहुत सारे। तो इस वजह से कलेक्टिव नाउन में यानी समूह का बोध हो, ठीक। सभा, असेंबली, लोकसभा, विधानसभा, इनमें जो है बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ये समूहवाचक में आएंगे। आर्मी वगैरह, आर्मी, मॉब और आपका क्लास, ठीक। अब नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसी संज्ञा जो भाववाचक, जिससे भाव को पता चले, जैसे होनेस्टी, ईमानदारी, गुलामी, गरीबी, अमीरी, रिचेस्ट, रिच, पुअर, होनेस्ट, काइंड यानी दया, दयालु, काइंडली, निर्दयी, तो ये सब जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे लोहा, सोना, चांदी, गोल्ड, कॉपर, खड़िया, ईटीसी, कोई भी वुड, लकड़ी, मटेरियल संबंधित, पदार्थ से संबंधित जो भी संज्ञा होगी वो पदार्थवाचक संज्ञा होगी। तो ये चीज आपको मैंने बता दिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है। नाउन के 5 टाइप्स भी बता दिए, उदाहरण भी समझा दिए। अब प्रोनाउन जो है, सर्वनाम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोनाउन वह होता है जो किसी, देखिए नाउन कहाँ यूज होते हैं? नाउन जो है कर्ता वाले शब्द में, जैसे मैं, वह रमेश जाता है, ठीक, रमेश नाउन हो गया, ठीक, यानी व्यक्तिवाचक। अब रमेश के स्थान पर अगर कुछ यूज कर दिया जाए, रिप्लेस, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम, इस चीज को हम अगले टॉपिक में बताएंगे, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो प्रोनाउन होते हैं।
तो देखिए टॉपिक लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजक्शन सभी को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं अब उपस्थित रहूँगा सदैव, ठीक। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, ओके।